बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मैंने बहुत अरसा पहले एक वीलॉग किया था जो स्ट्रॉबेरी के बारे में था और मैंने आपसे कहा था कि ये फल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इस माशरे में झूठ ज़्यादा बिकता है, सच का ख़रीदार कोई कोई होता है। बहुत सारे लोगों ने स्ट्रॉबेरी के ख़िलाफ़ ऐसा प्रोपोगंडा किया कि 800 किलो में बिकने वाली स्ट्रॉबेरी जो एक माह पहले 800 रुपये किलो में बिक रही थी, आज रमज़ान गुजरने के बाद 60 रुपये और 80 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो व्लॉगर जो पब्लिक में बहुत ज़्यादा झूठ फैलाने में पॉपुलर हैं, कोई बहुत ज़्यादा शुगर का, कोई ब्लड प्रेशर का, कोई मैदे का, कोई स्किन का, कोई डॉक्टर बना फिरता है, कोई क्वैक बना फिरता है, कोई कुछ है। उन्होंने स्ट्रॉबेरी को ऐसा ख़तरनाक फल करार दे दिया कि जिसको खाने को अब कोई तैयार नहीं था, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। स्ट्रॉबेरी जैसा पहले अफादियत वाला फल था, आज भी उसी अफादियत का फल है। और मैंने आपको दुनिया भर से रिसर्च के ऊपर ये बात की थी कि भाई स्ट्रॉबेरी एक ख़तरनाक फल नहीं है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब आप ख़रीदें इसको 15 से 20 मिनट जो है आप नमक वाले पानी में डुबो दें और उसके बाद इसको इस्तेमाल करें जैसा आप चाहते हैं इस्तेमाल करें। इसका मिल्क शेक बनाना चाहते हैं, जूस बनाना चाहते हैं, केक बनाना चाहते हैं, सलाद बनाना चाहते हैं, फ्रूट चाट बनाना चाहते हैं, बनाएं। लेकिन ज़्यादा जो लोगों ने इस पर वीलॉग किया वो झूठ के पर मबनी किए कि इन पर ये वाले स्प्रे होते हैं इसलिए इनको ना खाएं। तो मुझे ये सारे जो साहबाने अकल बने फिरते हैं, उनसे ये पूछना है कि मुझे बताएं वो कौन सा फल है, कौन सी सब्ज़ी है, कौन सा अनाज है जिस पर स्प्रे नहीं किया जाता है, लेकिन सबको खाने का कोई ना कोई तरीका है। कुछ के ऊपर अल्लाह ताला ने छिलका दे रखा है, कुछ फलों के ऊपर जो उसके स्प्रे को जो है अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और कुछ के ऊपर छिलका नहीं है। और स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जिसके ऊपर कोई छिलका नहीं, इसकी जिल्द जो है बिल्कुल साफ़ और वाजिया होती है और इस पर अगर स्प्रे होता है तो उसको निकालने के लिए आप नमक का पानी इस्तेमाल कर लें। लेकिन किसी ने मेरी बात शायद नहीं सुनी क्योंकि झूठ ज़्यादा बिकता है, सच का ख़रीदार कोई नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि ये स्ट्रॉबेरी का जो प्रोपोगंडा है ये बहुत सारे काश्तकारों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा और यही हुआ। आज 80 रुपये और 60 रुपये किलो के हिसाब से स्ट्रॉबेरी बिक रही है और ख़रीदार आपको नहीं मिलता है और आहिस्ता आहिस्ता ये हल्की स्याही माइल भी हो गई है। लेकिन ये भी कोई ख़तरने की बात नहीं है। ये फल स्टोर नहीं किया जा सकता, स्ट्रॉबेरी के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाया जा सकता। इसको घर में भी आप अगर आप फ्रीज़ करें और फ्रीज़र में से निकालें तो ये पानी हो जाता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का एक तरीका है, उस तरीके से आप जब ताज़ा ब ताज़ा स्ट्रॉबेरी आए तो इसको इस्तेमाल कर लें। नमक वाले पानी का मैंने आपको पहले बताया था, इसका जूस बनाएं, पुदीना शाद शामिल करें, हल्का सा काला नमक अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो ज़रूर शामिल करें और पी कर देखें, बहुत मज़े का बनता है। फिर इसका दूध है जो कि पूरी दुनिया में इसका मिल्क शेक पिया जाता है, लेकिन एक इंडियन व्लॉगर के एक छोटे से क्लिप ने कह दिया कि जी मिल्क शेक जो है इसका ख़तरनाक है। तो यहाँ के जो क्वैक और व्लॉगर्स थे उन्होंने कहा जी इसमें तो क्योंकि से सिट्रिक एसिड होता है इसलिए दूध और सिट्रिक एसिड आपस में मिलते नहीं हैं, आप लीमू डालें तो उसमें भी सिट्रिक एसिड है तो दूध फट जाएगा। ये सब कहानियाँ थी। आप अगर अच्छा मिल्क शेक पीना चाहते हैं तो आज भी स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक जो है सबसे अच्छा और सबसे फ़ायदेमंद है। ये बहुत सारे अमराज में बहुत कारआमद फल है, लेकिन इस वक्त इसको अगर कहा जाए टके टोकरी, हमने लफ्ज़ ही सुना हुआ था शायद जब बांग्लादेश हमारे साथ होता था, मशरक़ी पाकिस्तान होता था, टका वहाँ चलता था तो टका टोकरी मतलब एक टके की एक पूरी टोकरी। तो आजकल 60 रुपये 80 रुपये का मतलब यही है कि उस ज़माने के टके से भी ये कम की कीमत पर बराए फ़रोख्त है, रेडियों पर बिक रहा है। अगर आप किसी रेडी बान को रेडी भरकर स्ट्रॉबेरी बेचते देखें तो ये 60 रुपये 80 रुपये। आप चलें किसी और काम के लिए नहीं, उसकी मदद के लिए ही उसको ज़रूर दें, अपने बच्चों को इस स्ट्रॉबेरी ज़रूर खिलाएं। ये बिल्कुल ख़तरनाक फल नहीं है। इसके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा जो यूट्यूबर्स और फेसबुकर्स और टिकटॉकर्स ने किया है और सबका सब गलत है। स्प्रे तमाम सब्जियों पर तमाम फलों पर होता है, हम सबको धोते हैं फिर उसके बाद इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इस मनफी प्रोपेगेंडे में, इस झूठ में आ गए और उन्होंने स्ट्रॉबेरी की ख़रीदारी से जो है इनकार कर दिया। लेकिन इसकी एक और वजह भी थी और ये वजह थी रमज़ान। रमज़ान में स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जो ना सहरी के वक्त इस्तेमाल हो सकता है ना अफ्तारी के वक्त, और सारा दिन में तो आप रोज़े से होते हैं, इसलिए भी इस फल की ज़रा बेकदरी हुई। ये 2-4 साल पहले तरबूज़ के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जैसे ही तरबूज़ की फसल आई रमज़ान आ गया, अब तरबूज़ भी सहरी अफ्तारी में इस्तेमाल नहीं हो सकता था तो लोगों ने उसका इस्तेमाल जो है
कम किया, जिससे वो काश्तकार जो तरबूज की ट्रालियाँ भर के लाए थे बेचारे पूरा महीना आवाज़ें लगाते रह गए। लेकिन तरबूज का छिलका मोटा होता है, इसलिए वो कुछ बचत उसमें हो गई। स्ट्रॉबेरी के मामले में ऐसी बचत नहीं हो सकी। मैं आपसे आज दोबारा इसलिए मुखातिब हूँ कि मुझे गुस्सा है उन यूट्यूबर्स पर, उन फेसबुकर्स पर, उन टिकटॉकर्स पर, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी को खाम में अपने सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, चंद डॉलर्स के लिए, चंद रुपयों के लालच में इसको एक ख़तरनाक फल करार दे दिया। उन डॉक्टर्स पर भी गुस्सा है जो शायद मशहूर होना चाहते हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे पॉडकास्ट किए कि शायद स्ट्रॉबेरी खा लेंगे तो आपको कुछ हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी खाएंगे तो आपकी सेहत पर अच्छे असरात आएंगे, बुरे असरात नहीं आएंगे। लेकिन इसको खाने से पहले नमक वाले पानी से 15 से 20 मिनट ज़रूर धो लें। स्ट्रॉबेरी खाएं, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।